परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो आपको बताया है क्या क्या बताया गया है? चुका है, चुके हैं, लेकिन आपको एक और बताया गया है, ऐसा कार्य, ऐसा कार्य, ऐसा कार्य जो भूतकाल में, जो भूतकाल में जो भूतकाल में पूरा हो, लेकिन जिसका प्रभाव वर्तमान में हो तो ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट TENS में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका है, इसे लिखिए, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक, सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक है, सहायक क्रिया जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये आपका क्या प्रयोग होगा? हैज, हैव प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ देखे हैं कि इसमें लिखा गया है, पहचान हमारी जो है दो है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंट दिख रहा है आपको? उसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहे हैं कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हो, ऐसा कार्य, ऐसा बोलिए,
ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हो लेकिन जिसका प्रभाव वर्तमान में हो, ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जिस ये दूसरी है, ये पहली आपकी हो गई, और दूसरी एक आपको जो हमेशा बताई जाती होगी, जो आप सुने होंगे अब तक। ठीक है, उसमें कहा गया होगा कि जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है बच्चों, कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? तो कहेंगे हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अब चलिए बात आई कि हैज का प्रयोग कहां करेंगे और हैव का प्रयोग कहां करेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहां पर ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। हैज एक वचन करता है। एक वचन क्या है? एक वचन है ना, एक वचन है, इसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर बोलते हैं एक वचन। इसके साथ क्या करेंगे? ही, सी, इट क्या है? एक वचन करता है। इसके साथ हमको क्या प्रयोग करना है? हैज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हैज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए अब कहेंगे कहां हैव का प्रयोग होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आई, वी, यू, दे और किसी दो व्यक्ति का नाम। ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो आपकी सहायक क्रिया हो गई। ठीक, कहां किसका प्रयोग करना है ये भी बता दिया गया। चलिए अब कह रहे हैं कि आया मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है? मुख्य क्रिया होती है। तो यहां पर आपको यहां डैश देके यहां करना है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब है क्या? मुख्य, मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया क्या है? तो इसको हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं बच्चों, यहां पर क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या लगाएंगे? मुख्य क्रिया की नो 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट फॉर्म है गो। गो मींस क्या होता है? जाना। तो गो के बाद क्या आएगा? वेंट। फिर उसके बाद क्या आएगा? गॉन। गो वेंट गॉन। तो इसी प्रकार आपका ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? चलिए हम कह रहे हैं कि गो वेंट गॉन। गो क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक, क्या है? फर्स्ट है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है। गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल के साथ मिलते हैं फिर। ठीक है, अभी रुक जाइएगा, अभी फिर से हम इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसको इरेज कर देना। चलिए फिलहाल आपको एक बार फिर से दोहराना है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से अपने मस्तिष्क में बसाएंगे इसको। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो चलिए हम इसमें ऐसा बोले हैं सरल भाषा में, कहेंगे ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हो। ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हो। ठीक, लेकिन जिसका प्रभाव वर्तमान में हो तो ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, सॉरी देखिए यहां छूट गया था। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए तो, ठीक है, उसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते। ठीक है, तो एक्सप्लेन हो गया। चलिए हम एग्जांपल लिखते हैं। तो बच्चों चलिए हम इसका रूल लिखते हैं। रूल क्या है इसका? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, SUBJECT
ECT सब्जेक्ट, ठीक। फिर प्लस क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है, क्या क्या लिखेंगे, हैज ऑब्लिक हैव लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे OBJECT। ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है, कर्ता होता है कि वस्तु होती है, वस्तु होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपको यहां सबसे पहले लिखना है क्या, कर्ता सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, वस्तु, ठीक हो गया। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक। वह जा चुका है, वह जा चुका है, ठीक है। तो ही मीन्स होता है वह, ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, ठीक। ही के साथ हमको क्या प्रयोग करना है, यहाँ हमने देखा ही सी इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो क्या प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज, फिर गो मींस क्या होता है, जाना। देखिए बच्चों, इसमें हम एक चीज और बताएंगे कि जब हमने वहां बोला कि जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आज शब्द है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिला, चुका है मिला, मिला है कि नहीं मिला। जब चुका है मिला है तो आप इसको किस टेंस के नाम से जानेंगे, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज हैव का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसके साथ आपको देखना है कि ही हमारा एक वचन करता है या बहुवचन करता है। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो हम उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता हमारा क्या है, बहुवचन है, तो हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैज और हैव में दोनों में काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो हैज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के लिए, हैव का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के लिए करते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लिखे हैं वह जा चुका है, तो वह की अंग्रेजी हम लिखते हैं ही मींस क्या होता है, वह होता है, ठीक है। अब वह के साथ हमको ही लगाना है, तो ही तो अंग्रेजी लिख दिए, अब ही के साथ हमारा क्या प्रयोग होता है, तो यहाँ आपको दिखाया गया है ही के साथ हमको हैज का प्रयोग करना है, ही के साथ हमको क्या प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है, ठीक है। और पहचान के जस्ट पहले क्या होता है, मेन वर्ब होता है, मतलब मुख्य क्रिया होती है, क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया है तो हमारा मुख्य कार्य क्या है इसमें, जाने का। वो जा चुका है, क्या किया है, जा चुका है। तो जब जा चुका है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। गो मींस जाना होता है तो गो लिख देंगे। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, तो हम क्या लिखेंगे, गो वेंट गॉन। यहाँ क्या लिखना है, गॉन लिखना है, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो चलिए अब कहे थे कि एक चीज और उसमें बताया गया था कि जो कार्य भूतकाल में पूरा हो गया हो, लेकिन उसमें बताया गया था ना, उसका प्रभाव वर्तमान में हो रहा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल इस पे लिख लेते हैं। कहा मैंने जलपान कर लिया है, मैंने जलपान कर लिया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैंने जलपान कर लिया है, मैंने जलपान कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जलपान कर लिया है, मैंने को हम अंग्रेजी में मैं या मैंने,
तो इसको हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, आई लिखेंगे। आई के साथ हमको क्या लगाना है, हैव का प्रयोग करना है। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया, आई वे यू दे, इन सब कर्ताओं के साथ हमको क्या प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। तो चलिए हम यहाँ हैव लगा दिए, ठीक है। तो आई हैव हो गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि क्या कर लिए हैं, जलपान कर लिए हैं, करना, ठीक है, करना, टेक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेकन लिखेंगे। आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, क्या कर लिए, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भाई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को हम लिखेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट मतलब कि मैंने जलपान कर लिया है। मैंने क्या किया है, जलपान कर लिया है, ठीक है बच्चों। मोर एग्जांपल्स कुछ और है, बच्चे दूध पी चुके हैं। बच्चे क्या कर चुके हैं, दूध पी चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे दूध पी चुके हैं, इसको हम लिखेंगे द चिल्ड्रन हैव ड्रिंक मिल्क। द चिल्ड्रन हैव ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक नहीं लिखेंगे बच्चों, ड्रंक लिखेंगे, ड्रंक, ठीक है। हमको थर्ड फॉर्म का, ठीक। चलिए एक बार हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल। चलिए कह रहे हैं बच्चों कि देखिए सब्जेक्ट मिस आपको पहले ही बताया गया है, करता होता है। सब्जेक्ट मिस करता हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, वो क्या होता है, करता होता है। और जो कार्य किया जा रहा है वो क्या होता है, निर्भर होता है। इसमें कार्य क्या किया जाता है, इस सेंटेंस में जाने का कार्य किया, वो जा चुका है, मतलब वो पहले क्या किया है, जा चुका है। अब उसको जाना समय नहीं, पहले जा चुका है। अब इसमें कह रहे हैं कि मेन वर्ब हो गया। अब ये सहायक क्रिया हमको कैसे मिलेगी, तो आपको ये देखना है कि उस टेंस के अंत में जो आपको पहचान बताई जाती है वो चीज है कि नहीं है। इसमें पहचान है कि नहीं है, चुका है, तो आपको बताया गया था जैसा कि चुका है, चुका है इसमें मिला, तो इसका मतलब हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इसमें कहेंगे कि इसमें चुका है तो नहीं है सर, ये कैसे हो गया, तो आपको ऐसा बताया गया है कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हो, लेकिन जिसका प्रभाव वर्तमान काल में, इसका प्रभाव क्या हो, वर्तमान काल में हो, ऐसी क्रियाओं के साथ भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको यहाँ लिखना है, मैंने जलपान कर लिया, मैंने क्या किया, जलपान कर लिया। तो लिखेंगे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। शिवांश आगे देखिए, बच्चे दूध पी चुके हैं, बच्चे दूध पी चुके हैं, इसका मतलब है द चिल्ड्रन मतलब एक वचन नहीं है ना, उसमें कई बच्चे हैं, एक को डिनोट करता तो एक वचन होता। अब कह रहे चिल्ड्रन इसका होता बच्चे, बच्चे मतलब एक से अधिक संख्या है, तो अधिक संख्या के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल नंबर हमारा है तो बहुवचन करता है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, क्या कर रहा है, टेक मिस, हाँ टेक मिस, ठीक है। तो कह रहे पी रहा है,
सॉरी पी चुके हैं। तो ये बच्चा क्या किया, दूध बच्चे क्या कर पहले पी चुके हैं, इसमें पी तो नहीं रहे। तो अब क्या करना, वर्ब की तरफ आप प्रयोग करना था, तो हमने प्रयोग कर दिया वर्ब की तरफ, ड्रंक का प्रयोग, मतलब ड्रिंक ड्रंक थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब क्या पी रहा है बच्चा, तो दूध पी रहा है, दूध को अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्क। ठीक है, समझ गए बच्चों? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में।